Today we are going to learn the Sale of Goods Act, condition and warranty. What is meant by condition? What is meant by warranty? Distinction between both, and express and implied conditions and warranties. So it is the important part of the Sale of Goods Act. What is meant by condition and what is meant by warranty. जब भी तुम दुकान में जाते हो, कुछ इलेक्ट्रिकल महंगी वाली चीज़ खरीदते हो, तो तुमको वहाँ वारंटी मिलती है। तो वारंटी क्या होती है? एक सच ड्यूरेशन देते हैं, कुछ पीरियड स्पेसिफिक टाइम देते हैं, और अगर इस पीरियड में, इस 6 मंथ में, इस 3 मंथ में अगर उस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कुछ हो जाएगा तो वो फ्रीली रिपेयर करके मिलेगा। इस टाइप का वो वारंटी रहता है। ठीक है, तो वारंटी रहता है ये सिर्फ रिपेयर करके, जो भी कुछ लॉस हुआ है वो भर के मिलता है, रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो वारंटी ये है, इट इज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, कंडीशन इज प्राइम इम्पोर्टेंस. So we will see in deeply what is meant by condition and what is meant by warranty. What is meant by condition? A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. जो भी है मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्टिपुलेटेड की है, द ब्रीच ऑफ विच, अगर वो तुड़वाया गया, गिव्स राइट्स टू अ राइट टू ट्रीट द कंडीशन एज रेपुडिएटेड. जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने की ताकत कंडीशन के ब्रीच में होती है. इतनी कंडीशन प्राइम इम्पोर्टेंस की रहती है. अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है और गुड्स रिटर्न हो सकती है. इट मीन्स दैट व्हेन द stipulation is essential to the main purpose of a contract, then it is condition. अगर वो जो भी एम है, जो भी पर्पज है, मेन पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको पूरा करने के लिए जो भी रहता है वो कंडीशन होती है. Such conditions are not, since due to the non-fulfillment of such conditions the very purpose of the contract is defeated. अगर पूरा का पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जैसा हो जाता है और गुड्स रिटर्न लेने को सेलर्स को फोर्स किया जा सकता है. सो कंडीशन इज द मेन स्टिपुलेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर टू फुलफिल मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी है उसके लिए. अगर उसमें एक एग्जाम्पल देख लो, B asked M to him a car suitable for touring purpose. एक कोई B है, वो M को पूछता है कि मुझे टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए. वो सजेस्ट करता है बुगाटी लेके जाना. लेकिन वो बुगाटी है तो ओके, ठीक है, लेकिन टूरिंग पर्पस के लिए नॉट सफिशेंट. तो जो मेन कंडीशन क्या थी? फॉर टूरिंग पर्पस. तो ये यहाँ ब्रेक हो गई, फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए बी इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड डिमांड फॉर द प्राइस. जो भी उसकी प्राइस है उसके लिए वो डिमांड कर सकता है. सो यह है कंडीशन. इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस रहता है. मेन पर्पस को पूरा करने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राइम इम्पोर्टेंस उसका है. अब देखेंगे वारंटी क्या रहती है. वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ए रेपुडिएटेड. कोलेट्रल यानी कि थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस, कंडीशन को जितना है उससे कम इम्पोर्टेंस वारंटी को है. इट इज स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट्स टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस. अगर वो वारंटी टूट भी जाएगी तो बायर जो भी है उसको
क्लेम कर सकता है सिर्फ डैमेजेस के लिए, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि ये वारंटी है। ये पूरा रिटर्न नहीं हो सकते गुड्स। जो भी उनका लॉस हुआ है उसके लिए बायर सेलर के पास डिमांड कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, पी अ कस्टमर वेंट टू क्यू अ कार डीलर एंड टोल्ड हिम परचेस अ गुड कार। अगर गुड कार के लिए बोला है और उसने एक कार ले ली, समझो कि हम समझेंगे नैनो ले ली, ठीक है। उसके बाद एक 2-4 दिन बाद जब भी जो भी बायर है उसके ध्यान में आ गया कि गुड है लेकिन टूरिंग पर्पस के लिए नैनो में ज़्यादा लोग बैठते नहीं हैं, या उसका साइज़ है उसका वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हो गया, ये वारंटी का ब्रीच हो गया। अगर वारंटी है कलर या साइज़ के लिए तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि चासी इज कॉन्स्टिट्यूटेड वंस टाइम। एक बार चासी बिल्टअप हो गई तो अगर उस पर तो कुछ नहीं होगा। वो नैनो का डिज़ाइन नहीं बदल सकते, कलर बदल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है वो डैमेजेस जो हुए हैं उसके लिए वो डिमांड कर सकता है, लेकिन वो जैसे कि टूरिंग पर्पस नहीं है तो बुगाटी वापस कर दी, इसी टाइप में यहाँ नहीं होगा, क्योंकि गुड कार इज ओनली द कंडीशन। सो वारंटी कुछ भी नहीं थी, यानी कि वारंटी कोलैटरल थी। अगर वो गुड कार है तो वो गुड कार है, टूरिंग पर्पस के लिए ये पहले क्लियर नहीं किया था, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, वारंटी और कंडीशन में। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में कंडीशन का डेफिनेशन आया है, और सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में वारंटी का डेफिनेशन आया है। अगर हम जाएंगे अभी नेक्स्ट पे, सो कंडीशन is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to treat the contracts repudiated, जिसका तोड़वाना कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के लिए ओके हो सकता है। वारंटी क्या है? वारंटी कोलैटरल टू द मेन पर्पस गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रेड द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। उसको कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएटेड है इसी टाइप में वो राइट नहीं है, यानी कि उसको वो राइट्स नहीं है। सिर्फ मेन पर्पस के लिए कंडीशन स्टिपुलेटेड है तो वो इसेंशियल है, और वारंटी है वो कोलैटरल है। दोनों में डिफरेंस एक बार देख लो, कंडीशन और वारंटी। मीनिंग, a condition is a stipulation in a contract for sale of goods which is essential to the main purpose of the contract. Warranty, stipulation which is collateral to the main purpose. Effects of breach, अगर कंडीशन टूट गई तो राइट टू रेपुडिएट और टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा देते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी, ओनली राइट्स टू क्लेम डैमेजेस। थर्ड ट्रीटिंग कंडीशन एज वारंटी, तो ये जो है ना ये बायर के हक में है। अगर बायर को एक बार मालूम पड़ गया कि हमारी जो कंडीशन थी, वो बुगाटी का ही हम एग्जाम्पल यहाँ फिर एक बार ले सकते हैं, कि अगर टूरिंग पर्पस के लिए मांगी थी, बुगाटी दे दी और अच्छी नहीं निकली, ठीक है, तो उसको दो ऑप्शंस रहते हैं बायर को। वो एज ए कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन करके उसको ट्रीट करेगा, नहीं तो ब्रीच ऑफ वारंटी करके। ब्रीच ऑफ कंडीशन करेगा तो वो कार लौटा देगा, ब्रीच ऑफ वारंटी करेगा तो डिमांड फॉर डैमेजेस, जो भी उसका डैमेज हुआ है, जो भी लॉस हुआ है उसके लिए वो डिमांड करेगा। वो बोलेगा कि एज ए वारंटी मैं उसको लेता हूँ और आप लोगों को उसका कुछ तो लॉस जो है वो आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी कीमत, प्राइस या और कुछ कॉम्पनसेशन। लास्ट है इम्पोर्टेंस क्या है। सो इट इज़ द वाइटल इम्पोर्टेंस, द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस द कंडीशन इज फुलफिल्ड। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता।
वारंटी में देखो, इट इज़ नॉट अ वाइटल इम्पोर्टेंस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंप्लीटेड इवन वारंटी इज़ नॉट फुलफिल्ड। वारंटी फुलफिल ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो ही जाता है। सो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट। देयर आर सम टाइप्स, implied and express. So express and implied condition and warranty. So express, which is expressed in words, either writing or verbal, orally. And implied, it is not written but it is understandable with the traders, with the sellers and also with buyers. Express and implied conditions and warranties. कंडीशंस एंड वारंटीज के ये दोनों भी टाइप्स है। एक्सप्रेस है यानी कि अगर कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस हुई है, वर्ड्स में लिखी है, रिटन में या वर्बल में, तो वो हो गई एक्सप्रेस्ड कंडीशन, एक्सप्रेस्ड वारंटी। इम्प्लाइड है तो इम्प्लाइड जो भी है, थोड़ा सा बड़ा करके आप देख सकते हो, नॉट एक्सप्रेस्ड बट लॉ प्रिज्यूम्स देयर एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। लॉ जो है ये उसकी आइज में ये माना जाता है कि उसका एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट करते समय रहा है। ठीक है, तो इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी है? 8 है, देख लो एक बार फिर। कंडीशंस एज टू टाइटल, टाइटल मीन्स ओनरशिप ऑफ द और प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो भी उसका हक है, उसके राइट्स है, उस गुड्स के अंदर जो भी ओनरशिप है वो, तो उसके लिए कंडीशंस रहती है। कंडीशन ये है कि अगर सेलर के पास पूरा का पूरा टाइटल है तो ही वो बायर को दे सकेगा। सेकंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्राइब करके जो भी वो बेच रहा है गुड्स, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन बायर्स को देके सेलर्स सेल कर सकता है, वो अलाउड है। थर्ड है सेल बाय सैंपल, अगर कुछ सैंपल दिखा दिया और उसके बाद सैंपल दिखाने के बाद अगर ये कहा गया कि इट इज़ ओके एज पर सैंपल, मेरे गुड्स है या नहीं मैं देखूंगा, तो ये बायर कमिट करता है सेलर को और सेलर कमिट करता है एज पर सैंपल ही तुम्हारे गुड्स होंगे, तो ये हो सकता है। फोर्थ है ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि बाय डिस्क्रिप्शन भी है और बाय सैंपल भी है। सेल दोनों तरफ से हो सकता है, डिस्क्रिप्शन करके और सैंपल की तरह है, थोड़ा सा सैंपल दिखा के। फिफ्थ देखो, एज सेल एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यानी कि जो भी वो गुड्स दे रहा है वो सेल हो रहा है जो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बायर इट इज फिटेड, जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो भी सेल कर रहा है गुड्स वो फिट है। सिक्स्थ है ये ऑल आर इम्प्लाइड कंडीशंस, ये कंडीशंस होती है, ये लिखी नहीं जाती लेकिन लॉ प्रिज्यूम्स दैट देयर एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स देखो, मर्चेंटेबल क्वालिटी और यूज वैल्यू, देयर इज सम मर्चेंटेबल क्वालिटी और यूज वैल्यू इन दैट गुड, यानी कि अगर कोई दूध जिस भी बैग में वो बिका जाता है, अगर वो दूध की बैग लीकेज है तो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी रही नहीं। ठीक है, कोई एक होलसेलर के यहाँ से गया, बहुत सारे दूध के पैक्स ले लिए और अगर रिटेल में अपनी दुकान में बेच रहा है और लीकेज हो गया तो वो ओके नहीं है। 7 है एज टू होलसमनेस, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मिल्क, अगर मिल्क में सब प्रोटीन्स जो भी है वो होने मांगते हैं, अगर मिल्क इट इज़ एन एग्जाम्पल, जो भी मिल्क है वो उसके नाम पे, उसके गुड्स की उसकी क्वालिटी जो है वो उसके नाम जैसी, जैसे लोग समझते हैं सोसाइटी में उसकी इमेज जैसी है, उसको बोलते हैं होलसमनेस। तो जो भी चीज़ बेची जाएगी वो एज ए होलसमनेस जैसी कि वैसी ही होनी चाहिए उसकी क्वालिटी। और लास्ट है
बाय ट्रेड यूसेज, अगर उसका यूज़ करना है तो वो ट्रेड यूसेज के लिए ओके होने चाहिए। किसी भी पब्लिक के हेल्थ को कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आना चाहिए। और ट्रेड, व्हाट इज इन बाय ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग के यूजेज के लिए वो जो भी है गुड्स वो परफेक्ट होने चाहिए एज पर देयर बाइंडिंग एंड देयर कवर्स, ऑल दैट। नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज। ये हमने जो देखी थी वो कंडीशंस थी, वो 8 थी। अब ये है इम्प्लाइड वारंटीज, यानी कि वारंटीज 4 है। वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। जब भी बायर परचेस करता है गुड्स, उसका ये एक इंटेंशन रहता है कि आफ्टर परचेसिंग ही मे एंजॉय ऑल दैट गुड्स एज ए क्वाइट पोजेशन। अगर उसने गुड्स ले लिए उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि वो गुड्स के ऊपर कोई थर्ड पार्टी आके उसका कुछ राइट्स बता दे या वो राइट्स क्लेम करे। सो वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। सेकंड है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूब्रेंसेस, एनी चार्ज फ्रॉम पार्टी।